नमस्कार दोस्तों, बुलेटिन सीरीज में मैं राहुल धाकड़ हमारे चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल और 15 मिनट में डेफिनेट इंटीग्रल पूरी तरह से कवर कर देंगे। दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, लेकिन मैं आपको जो करवाऊंगा यहां पर वही आपके एग्जाम में आने वाला है। या आपको याद रखना है कि जब भी मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूं तो यहां पर लिमिट चलती है, वो लिमिट होती है लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। मतलब अगर मैं कभी भी यहां पर इंटीग्रेट करता हूं, अगर मैं एक्स स्क्वायर को भी इंटीग्रेट करता हूं तो मान लीजिए -1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेशन तो उसका नॉर्मल होता है, आपके पास यहां पर आंसर आ जाएगा इस तरह से, लेकिन फंक्शन पे लग जाएगी लिमिट -1 से 2। अब पहले की तरह हमको सी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी क्या था कि जो एक्स्ट्रा एक कोई कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू थी, लेकिन यहां पर अब आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो यहां पर सबसे पहले जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्स क्यूब में पहले आप 2 डालेंगे, 2 क्यूब करेंगे, फिर उसके बाद -1 का क्यूब करेंगे। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। इसको पहले आप आराम से सॉल्व कर लो और जो भी सॉल्व करेंगे आप इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी 9/3, दैट इज 3 स्क्वायर यूनिट, राइट। ये असल में एरिया ही आ रहा है और यहां पर आपको सी लगाने की जरूरत नहीं है। एक कांस्टेंट आपका वैल्यू आएगा और वो हो सकता है इंटीजर फॉर्म में आए, हो सकता है फ्रैक्शन फॉर्म में आए, बट यू आर गोइंग टू गेट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक नंबर, कांस्टेंट नंबर आपके पास आने वाला है, राइट। मूविंग अहेड, कुछ प्रॉपर्टीज है बहुत यहां पर कि जैसे कि ए से लेके बी तक अगर करते हैं तो आप किसी फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। वैसे ही आपका अगर ए से बी तक करते हैं और अगर बी से ए करते हैं तो उसकी जो है माइनस साइन बाहर आ जाता है। वैसे ही अगर आप ए से बी तक करते हैं तो ए से बी तक हम एक बीच में सी ले लेते हैं, तो ए से सी और सी से लेके बी तक हम किसी भी इंटरवल को ब्रेक कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप देखें ए से बी यहां लिखा हुआ है तो हम चाहे तो मल्टीपल इंटरवल में भी उसको ब्रेक कर सकते हैं कि C1 C2 C3 C4 बहुत सारे इंटरवल में इसको ब्रेक कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप यहां पर एक नॉर्मल मॉडुलस का एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बच्चों को बहुत डाउट आता है, तो उसको हम क्लैरिटी रख लेते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे कि यहां पर मॉडुलस अगर लिखा हुआ है तो हमको उसका ग्राफ आना चाहिए। दोस्तों दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड एक्स, दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड एक्स। यहां पर हम मॉड एक्स को इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन अगर 5x - 3 = 0 कर दिया जाए तो x = होता है 3/5। इसका मतलब यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो यहां पर समवेयर ओवर हियर 0 से यहां पर 3/5, यहां पर इसका ग्राफ बनने वाला है कुछ इस प्रकार से, राइट। तो हमको कहां से कहां तक लेनी है वैल्यू, हमको 0 से लेके 1 तक लेनी है। मतलब 0 से लेके 1 तक अगर हमको लेनी है तो 3/5 जो होता है वो 1 से कम होता है। इसका मतलब 1 यहां पे कहीं पे आएगा। इसका मतलब जब हम इसका एरिया निकालने पे आएंगे दोस्तों, इसका मतलब जब एरिया निकालने पे आएंगे तो हमें एरिया ये वाला प्लस ये वाला एरिया लेना पड़ेगा। आपको ये भी समझना पड़ेगा इस चीज में कि जब भी हम इसका एरिया लेंगे तो आपको एरिया 2 फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा कि इस पॉइंट से इस तरफ इस वाले फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी और इस तरफ इसकी पॉजिटिव होगी। तो 0 से लेके 1 जो पूरा फंक्शन है, 0 से लेके 1 जो पूरा फंक्शन है बेटा, ये ब्रेक हो जाएगा आपका 0 से लेके 3/5 तक और उसके बाद 3/5 से लेकर 1 तक। तो 0 से लेके 3/5 तक अगर ब्रेक होगा तो आपका ये फंक्शन जो रहेगा वो नेगेटिव कहलाएगा, -5x - 3। लेकिन जैसे ही 3/5 से उस तरफ जाएगा तो ये 5x - 3 कहलाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। आपको सिंपली यहां पर ब्रेक करनी है अपनी लिमिट कि जैसे ही मॉडुलस साइन हटेगा तो कुछ पार्ट में वो नेगेटिव रहेगा और कुछ पार्ट में पॉजिटिव रहेगा, तो दोनों की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। अब आपने जैसे ये ब्रेक किया, अब इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन है और इसकी नॉर्मली वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे कि आपको फिर दिखा दूं कि भाई -5/5x - 3 यहां पर माइनस रहेगा कहां तक, 0 से लेके 3/5 तक, और उसके बाद यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने इसको जब इंटीग्रेट किया तो आपने इसका जैसे ही खोला तो ये वाला साइन जो है नेगेटिव आएगा, ये वाला पॉजिटिव आएगा। इसको इंटीग्रेट किया तो आपका ये आंसर आएगा। और जैसे ही आपने इसमें जो इसकी लिमिट्स है वो आपने 3/5 डाली तो ये आएगा, 0 डाला तो ये आएगा, यहां पर आपने 1 डाला तो ये आएगा और यहां पे 3/5 डाली तो ये आएगा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। फाइनल आंसर में आप देख सकते हैं कहीं पर भी सी नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू आई है। ऐसी वैल्यू आपकी हर बार आने वाली है। तो एक बार गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो। आगे बढ़ते हैं, एक और मॉडुलस का सवाल है। आपको ग्राफ बनाना आना बहुत जरूरी दोस्तों। जब भी मैं बात करता हूं cos x की तो cos x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, लेकिन जब मैं बात करता हूं मॉड cos x की तो मॉड cos x का मतलब ही यही होता है दोस्तों कि आप ये समझें कि जो भी वैल्यू है पॉजिटिव है। तो आपने देखा ठीक है सर यहां तक तो आ गया, लेकिन जो ये पार्ट आपका नेगेटिव में गया था मॉड होने के कारण वो भी आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड cos x।
लेकिन आपको ये समझना है कि जब मैं इसकी 0 से पाई तक लिमिट करता हूं तो ये हर केस में पॉजिटिव नहीं है, लेकिन क्योंकि मॉडुलस जैसे ही हटेगा, जैसे ही मॉडुलस हटेगा तो आपको इस लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई यहां पर 0 पे ये 1 था, लेकिन π/2 पे ये आपका 0 हो गया, पाई पे ये -1 हो गया, एंड सो ऑन। तो आपको जैसे ही ब्रेक करना पड़ेगा 0 से लेके इतना, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर रखना पड़ेगा कि आपको एरिया निकालना है कितना, आपको एरिया पूरा का पूरा इतने पार्ट का निकालना है। तो जब आप इसको लिमिट ब्रेक करेंगे तो 0 से लेके पहले π/2 में ब्रेक करेंगे और फिर π/2 से लेके पाई में इसको ब्रेक करेंगे। तो 0 से लेके पाई तक जब ब्रेक करेंगे तो आपके पास यहां वैल्यू क्या आएगी, ध्यान रखिए 0 से लेके π/2 तक ब्रेक करेंगे तो यहां पर आएगी आपके पास पॉजिटिव cos x, राइट। लेकिन जैसे ही आप π/2 से पाई की तरफ जाएंगे तो ये वाला पोर्शन दोस्तों ये नेगेटिव पोर्शन है, इसलिए यहां पर आएगा -cos x, और इसका नॉर्मली इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट डलेगी और इसका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं किस तरह से। ये आपको मैंने ग्राफ दिखाया था, ये इसकी लिमिट्स है कि 0 से लेके π/2 तक तो पॉजिटिव है, लेकिन π/2 से पाई तक ये नेगेटिव है, राइट। और उसके बाद आपने इसका ग्राफ बना के इसको सॉल्व करना चाहा तो यहां पर जैसे ही मॉडुलस का साइन हटा तो यहां पर ये नेगेटिव साइन आ गया, और उसके बाद आपने इसका cos x और -cos x का इंटीग्रेशन किया तो आपके पास sin x और -sin x आ गया, और आपने यहां पर नॉर्मली बिल्कुल सिंपल जो वैल्यूज होती हैं डाली कि cos यहां पे sin π/2 डाल दिया आपने, फिर sin 0 डाल दिया, सिमिलरली यहां पे sin π डाल दिया, फिर sin π/2 डाल दिया, और आपने ग्राफ के अकॉर्डिंग यहां वैल्यू पुट करी और आपका आंसर यहां पर आ गया है 2, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट क्वेश्चन वेयर मॉडुलस आप जितना से प्रैक्टिस कर लेंगे तो मॉडुलस में 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। आगे थोड़ा बात करते हैं। यहां पर ये एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये GIF फंक्शन है। GIF फंक्शन क्या होता है दोस्तों, कि जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में आपको दिखता है कि यार कुछ चीजें यहां पर थोड़ी सी अलग चलती हैं ग्राफ में, कि आपने जैसे यहां बनाया तो यहां पर जो है ये फील्ड बबल होता है, यहां पे एम्प्टी बबल होता है, यहां पे फील्ड बबल होता है और यहां पे एम्प्टी बबल होता है, यहां पे फील्ड बबल होता है, यहां पर एम्प्टी बबल होता है। तो ये एक स्टेप फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहां पर आपको समझना होगा कि 1 2 3, तो 0 से लेके 1 जितनी वैल्यू होती है वो होती है 0, 1 से लेके 2 अगर x की वैल्यू, x की और y की वैल्यू का अगर हम टेबल बनाए बेटे तो आपको समझना पड़ेगा कि x की वैल्यू के अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो y की वैल्यू यहां पर 1 2 3 इंटीजर ही होती है, 0 1 2 3। तो अगर मैं x की वैल्यू 0.1 ले लूं तब भी 0 रहेगी, x की वैल्यू 0.1 ले लूं तो भी 0 रहेगी, अगर मैं यहां पे 1.2 लेता हूं तो भी 1 रहेगी, अगर मैं यहां पे 2.9 भी लेता हूं तब भी यहां पे 2 रहेगी, और यहां पर अगर मैं 3.5 भी लेता हूं तब भी यहां पे 3 रहेगी। इसका मतलब यह है कि जब मैं इसको खोलूंगा 0 से लेके 3 तक तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये ब्रेक होगा 0 से लेके 1, 1 से लेके 2 और 2 से लेके 3, इस तरह से बेटा ये ब्रेक होने वाला है। अब 0 से लेके 1 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो GIF फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो उसकी वैल्यू पूरी पूरी 0 होने वाली है, क्योंकि 0 से लेके 1 तक हर जगह इसकी वैल्यू 0 को ही मानेगी। x की वैल्यू 0.1 रहेगी तब भी y 0, x की वैल्यू 0.999 भी रहेगी तब भी y = 0 ही रहेगा। तो आपने यहां पर लिख दिया, यहां पे आपने इसको इंटीग्रेट करना चाहा, 1 से लेके 2 में इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी और 2 से लेके 3 तक इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। तो इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज हाउ वी ब्रेक द लिमिट्स। इसी तरह से अगर मैं GIF के अंदर रूट या x² या x³ डाल दूंगा तो वो अलग तरह बिहेव करेगा, वो भी हम देखेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से कि आपने यहां देखा, तो आपने देखा यहाँ पे कि अपन ने पूरे के पूरे GIF को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को 0 से 3 ब्रेक कर दिया, आपका इस तरह से आ गया। ये आपका 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो आपने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया आपका, यहाँ पर आ गया 0 0 0 तो 0 ही होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है पर 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही रहेगा, है ना। और आपने यहाँ वैल्यू डाल दी सबकी और आपके पास आंसर आ गया 3। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको समझना है कि x² अगर आपका GIF फंक्शन में दिया हुआ है तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। कि यहाँ पर जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो असल में 0 से लेके 2 के बीच में ये आता है 0 से लेके √1, राइट। यहां पर फिर x² का GIF आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा √1 से √2, फिर यहां पे एक बार GIF आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद √2 से √3, राइट। यहां पर फिर GIF आ जाएगा आपका, और फिर यहां पर आएगा √3 से √4 जो कि होता है 2, यहां पर फिर से GIF आ जाएगा। यही यहां पर सॉल्व करने को दिया हुआ है।
यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 0 से लेके 1 तक की वैल्यू तो 0 ही रहती है, 1 से लेके √2 तक की वैल्यू, अब √2 क्या होता है 1.414, तो 1 से लेके 1.414 तक की वैल्यू 1 ही रहती है। √2 से √3 तक की वैल्यू, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि √2 मतलब 1.414 से लेके 1.73 की वैल्यू यहां पर 2 ही रहती है, और यहां पर आपके पास √3 से √2 की वैल्यू में 3 होता है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये आपको क्या हुआ था, आपको समझ में आएगा कि भाई यहां पर आपने सबको नॉर्मल इंटीग्रेट किया और यहां पर उसमें वैल्यू डाल दी, तो आपके पास यहां पर एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर आया, पर यस दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, यहां पे बच्चे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, राइट। मूविंग अहेड, ये वाला क्वेश्चन, यहां पर हमारे जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यहां पे यूज होती है दोस्तों। यहां पर क्या होने वाला है आपको बता दूं कि जैसे ये प्रॉपर्टी होती है 0 से लेके a, और अगर यहां f ऑफ x दिया हुआ है तो यहां पर हम इसको f ऑफ a माइनस x इस तरह से सॉल्व करते हैं। कई बार हमारी a से b तक की प्रॉपर्टी भी होती है, तो उसमें भी हम लोग 0 से लेके और ये a से लेके b, और इसको हम लोग f ऑफ a प्लस b माइनस x करके भी सॉल्व करते हैं। दो इंटीग्रल आते हैं और सॉल्व हो जाते हैं। यहां पर भी हम यही करेंगे दोस्तों। 0 से लेके π/4 अगर यहां पे दिया हुआ है तो पहले हम log 1 प्लस tan π/4 माइनस x इस तरह कुछ सॉल्व करेंगे। तो π/4 माइनस x क्या होता है, tan a माइनस b का यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा, दिखाता हूं मैं। जैसे ही मैंने π/4 माइनस x किया तो यहां पर log tan a माइनस tan b 1 प्लस tan tan b कर दिया मैंने। इसको एलसीएम लिया तो मेरे पास ये आया। तो यहां पर हमें समझने वाली बात ये है कि जैसे ही मैंने हमारा यहां पे जैसे एलसीएम लिया तो ये हमारा आ गया, तो उसको पूरा सॉल्व करने के बाद 2/1 प्लस tan x आने वाला है। अब यहां पर आपके पास एक आ गया है 0 से लेके π/4 log 2/1 प्लस tan x। इसमें log a/b की प्रॉपर्टी होती है, log a/b होता है log a माइनस log b, तो log a माइनस log b करके आपने यहां पर लिख दिया। अब आपके पास यहां पर दो चीजें दी हुई हैं, ये वाला फंक्शन भी इंटीग्रेट करने के लिए ये वाला फंक्शन भी दिया हुआ है, और आपके पास ये असल में फिर से क्या बन गया है, ये आपके पास i बन गया है। तो इसको आपने डायरेक्टली i लिख दिया और उसके बाद आपने इसको सॉल्व कर दिया, आपके पास इसका आंसर आ गया। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, राइट। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद मूव करते हैं अगले सवाल पर। यहां पर आपको फिर से एक प्रॉपर्टी दी हुई है, यहां पर फिर से आप वही वाली रूल लगाएंगे जहां पर हमने a माइनस एक्स किया था। तो यहां पर क्या आ गया, पाई माइनस एक्स यहां पर आ गया, 1 प्लस पाई माइनस एक्स यहां पर आ गया साइन की वैल्यू पे। आप सभी को पता है कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो आपके पास ये आपका पास आई था, ये भी आपके पास आई था, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं i प्लस आई, तो आपके पास कुछ इस तरह की चीज आ जाती है। 0 से लेके पाए x 1 प्लस साइन एक्स प्लस 0 से लेके पाए माइनस एक्स। तो आप यहां देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया हमने दोनों को ऐड किया तो ये 2y आ गया, एलसीएम ले लिया, x प्लस पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, और आपके पास यहां पे नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मली आपने इसको ऐड करके इसको सॉल्व कर दिया, तो आपके पास पूरी चीज कैंसिल हो गई। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ यहां पर आएगा i इज इक्वल टू पाई, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार ये सारे के सारे क्वेश्चन खुद से लगा के जरूर देखिएगा, यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में आपको ये वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।